मुख्तार अंसारी को मैंने पहली बार मैंने जब उसकी शक्ल देखी तो भैया मुझे जो है काफ़ी खतरा है। तो मुझे पता चला कि मिसबाह के फ़ोन से ही मुख्तार अंसारी बात करता है और वो अपना कोई फ़ोन नहीं रखता उस समय। तो मैंने उसके फ़ोन को लिसनिंग पे ले लिया। अब मेरी कोशिश यही रहती थी कि जब ये पूरा प्लान करे तो इनके प्लान को चौपट कर दिया जाए। मुझे आज भी याद है, इसने मेरे घुटने पे हाथ रख के कहने लगा, भैया भैया मेरा मुझे गार्ड जरूर दे दिया करो, नहीं तो मेरा जो काम खराब हो जाएगा सारा। तो एनकाउंटर का शक था कि कहीं बीच में एनकाउंटर पुलिस ने कर दे, बाबा गाड़ी न पलटा दें, ये भी डर था। तो उस ऑपरेशन को आप हेड कर रहे थे, तो फिर क्या था, कैसे कैसे आप लोग लेके आए पंजाब से? आप लोगों ने रूट भी बदल दिया था। हाँ, जो पहले से तय था उस रूट से अलग तो उससे रूट थोड़ा चेंज कर देते थे। मुख्तार अंसारी को भी आपने बहुत नजदीक से देखा, क्या कहेंगे सर? मुख्तार अंसारी का सामना हुआ मुझसे पहली बार जब मैं एसएसपी लखनऊ था जी। तो मुझे वहाँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक बार बुलाया कि यहाँ सेशन चल रहा है और ज़रा एक बार 2 मिनट के लिए आप आ जाइए, मुझे कुछ बात करनी है। तो मैं जब वहाँ गया तो कुछ लोग बैठे हुए थे उनके चैम्बर में, यद्यपि सेशन चल रहा था और उसके बाद भी कुछ सिटिंग एमएलएज वहाँ पर थे। तो मैं 1-2 को पहचानता था, बाकी को मैं जानता नहीं था। तो माननीय अध्यक्ष जी थे राजभर जी, उन्होंने कहा कि ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और इनकी कुछ समस्या एक बार सुन लीजिए। तो मुख्तार अंसारी को मैंने पहली बार मैंने जब उसकी शक्ल देखी तो कुछ लगा, क्योंकि फ़ोटो में देख चुका था पहले। तो उसने कहा कि मुझे भैया 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 करके बात करते थे, हाँ, कि भैया मुझे जो है काफ़ी खतरा है और मुझे सुरक्षा ज़रूर दिला दिया कीजिए, मुझे कई बार तारीखों पे जाना होता है। तो मैंने कहा अभी क्या हुआ, कोई परेशानी हो रही है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं कई बार गार्ड मांग रहा हूँ, अब आरआई जो है लखनऊ के वो मुझे गार्ड ही नहीं दे रहे हैं, तो मेरा जाना नहीं हो पाता वहाँ। तब मुझे लगा कि इसमें कोई इन्हें क्या उनसी जल्दी है ऐसे मुकदमों की, जो जल्दी जल्दी इनको जो है अपने वाइंड अप कराने या समाप्त कराना चाहते हैं, या उनको जल्दी से फैसला उनका आ जाए, इस कोशिश में है। तो मैंने फिर इनके बारे में पता करना शुरू किया। इत्तेफाक से उसी समय इनके जो भाई हैं अंसारी, जो वो भी, हाँ, वो जो सांसद हैं, हाँ सांसद हैं, शायद उस समय वो विधायक थे, तो उनकी गाड़ी चोरी हो गई है। वो सामने ही विधानसभा के जो सामने जो फ्लैट्स हैं माननीय विधायकगण के, तो वहाँ कोई गाड़ी खड़ी हुई थी, उसको लेकर वो आ गए और उन्होंने कहा कि मेरी वो गाड़ी चोरी हो गई है। बाद में पता लगाया कि उनका ही कार्यकर्ता कोई उठा कर ले गया था और वो बाद में ट्रेस हो गई। लेकिन इस बीच में फिर इनकी एक्टिविटीज़ पर जो है, क्योंकि एक बड़ा नाम था इनका, जो माफिया गर्दी में नाम था, तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं लखनऊ में कभी कोई वारदात ना करा दें, या आपस में कोई गैंग वार इनकी पहले से, क्योंकि राइवलरी रही है। तो मैंने एहतियातन काफ़ी सारे जो इनके गैंग के एक्टिव मेंबर्स थे उनके फ़ोन मैंने नंबर निकालने शुरू किए। उसमें एक नंबर निकल के आया इसका, इनका पीआर होता मिसबाह। तो मुझे पता चला कि मिसबाह के फ़ोन से ही मुख्तार अंसारी बात करता है और वो अपना कोई फ़ोन नहीं रखता उस समय, मिसबाह ही बात कराते हैं। तो मैंने उसके फ़ोन को लिसनिंग पे ले लिया। अच्छा। और उसके बाद इनकी गैंग की एक्टिविटी जब वॉच करनी शुरू की तो मुझे लगा कि ये तो पूरे यूपी में अपना साम्राज्य फैलाए हुए हैं, हर जगह जहाँ भी केस है। और इनको रहता था पहले से कि हम वहाँ आएंगे, और जिस ज़िले में जाते थे वहाँ पहले से ही अपना सेट कर लेते थे कि वहाँ किसको धमकी देनी है, किसको वहाँ पर बुलाना है, किससे बातचीत करानी है। अब मेरी कोशिश यही रहती थी कि जब ये पूरा प्लान करे तो इनके प्लान को चौपट कर दिया जाए वहाँ पर गार्ड के लिए। और मैं खुद ही कहता था आरआई को कि यहाँ के लिए इनको गार्ड नहीं देनी। अब ये कहीं ना कहीं इसको लगा कि हाँ ये मॉनिटरिंग हो रही है, मुझे कई बार जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर जो गार्ड नहीं मिलती। लेकिन शायद आज ये पहली बार जो मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि इस तरह की जब बात हो गई तो इससे कहीं ना कहीं धक्का लगा होगा कि जो ये चाहता है वो नहीं हो पा रहा। जी जी। लेकिन इसने कई बार उसके बाद भी फिर एक बार फिर बुलाया, तो उस बार तो आप देखेंगे, मुझे आज भी याद है, इसने मेरे घुटने पे हाथ रख के कहने लगा, भैया भैया मेरा मुझे गार्ड जरूर दे दिया करो, नहीं तो मेरा जो काम खराब हो जाएगा सारा। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मुझे लगा कि बड़ा पोलाइट व्यक्ति है, वैसे कहते हैं कि ये बहुत बड़ा माफिया है, लेकिन जो इसका गैंग था और जो बाहर के जनपदों में जो इसकी एक्टिविटीज़ थी उसके बारे में पता चलता रहता था। बाद में आपने देखा कि वो दंगे में भी इसकी जो है वो फ्लैश हुई, पूरा वहाँ पर दंगा कराने में, मोहम्मदाबाद और आसपास गाजीपुर में
इसका हाथ बताया जाता था। मऊ में? हाँ, मऊ में जो होता था, तो वहाँ की माफिया अगर, हालांकि मेरी उधर पोस्टिंग नहीं रही तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन क्योंकि पूरा लखनऊ और इनका आना जाना सभी का रहता था, तो इसलिए एक इन पर काफ़ी एक निगाह रखनी पड़ती थी। बाद में मुझे मौका मिला कि ये हमारे यहाँ जेल में आ गया बांदा, वहाँ की सुरक्षा और उसकी सब जिम्मेदारी मेरी पंजाब उसमें से थी। हाँ, तो पंजाब से जब लाया गया इसको, तो उसकी कमान भी मुझे सौंपी गई ऑपरेशन की। तो तब लाया गया तो इसको सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं इनकाउंटर ना हो जाए। बहुत लोगों ने हाँ ये पूछताछ की कि साहब इनकी क्या ऐसा तो नहीं है कि इनकाउंटर हो जाएगा। हमने कहा कि हम लीगल काम करते हैं, जो भी काम होगा कानूनी दृष्टि से जो कानून सम्मत होगा वही होगा। पंजाब से जब बांदा जेल लाया जा रहा था, उस ऑपरेशन को आप हेड कर रहे थे? हाँ, तो उसमें ऑपरेशंस में मैंने जो टीम सेलेक्ट की, तो वो बड़ा जो चुनिंदा लोगों को रखा गया था। उसमें देख लिया था कि काफ़ी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कोई गोपनीय सूचनाओं को लीक करे या इसको कोई फैसिलिटी पहुंचाए, क्योंकि बाद में एक बार वहाँ एक एडिशनल एसपी को सस्पेंड करना पड़ा था और कुछ और अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा था। मुझे स्वयं रिपोर्ट भेजनी पड़ी उसमें कि इन्होंने पूरा एक काफिला बना के उसका जो है पूरा इतना प्रचार प्रसार करा दिया था। इसके कमर में कुछ की दर्द हो गया है, उसके बाद पूरा वहाँ एम्बुलेंस और मार ऐसे जैसे कोई वीवीआईपी जा रहा है। उसे गवर्नमेंट ने बहुत ही सख्त दृष्टि से लिया। दिल्ली जो लखनऊ आया। हाँ, तो उसके बाद हाँ इस पर कार्रवाई हुई काफी सारे अधिकारियों पर। तो उसके बाद हम इसके निरंतर जो इसके मिलने वाले थे लोग जेल के आसपास थे, तो कई बार सरप्राइज रेड करनी पड़ी। सर एक पूछना चाहता हूँ, जब पंजाब से और बांदा जेल लाया जा रहा था, हम लोग भी बीच में फॉलो कर रहे थे, तो एनकाउंटर का शक था कि कहीं बीच में एनकाउंटर पुलिस न कर दे, बाबा गाड़ी न पलटा दें, ये भी डर था। तो उस ऑपरेशन को आप हेड कर रहे थे, तो फिर क्या था, कैसे कैसे आप लोग लेके आए पंजाब से? वहाँ तो बहुत सारे चाहने वाले लोग थे, आप लोगों को ये भी डर होगा कि बीच में कहीं पुलिस को इनके चाहने वाले पकड़ न लें या कोई हमला न हो जाए। पुलिस को पकड़ना तो बड़ा लगता था संभव नहीं था, लेकिन हाँ ये जरूर था कि क्योंकि गैंगस्टर है, नामी गैंगस्टर है और इनकी दुश्मनियां बहुत हैं, तो ये हो सकता है कि कोई गैंग वार ना हो जाए, कहीं आपस में पता चले कि इसके ऊपर कोई अटैक हो जाए। अब पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि सुरक्षित किसी भी व्यक्ति को लाया ले जाया जाए। तो इसमें और गोपनीयता लेकिन पूरी ये थी कि हम ये कि क्या रूट होगा, क्योंकि कई बार जो सरप्राइज हमने अल्टरनेटिव रूट्स भी तैयार किए थे कि अगर लगता है कि कहीं किसी तरह का कोई लगता है कि कोई खतरा है या हमें कहीं दूसरे रूट से कहीं निकालना है, तो फिर ये हमने थोड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी उसमें रखा था। कई जगह आपने देखा होगा कि कुछ लोग फिर पूरी तरह से पीछा भी नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों ने रूट भी बदल दिया था। हाँ, जो पहले से तय था उस रूट से अलग, तो उससे रूट थोड़ा चेंज कर देते थे, लेकिन लगातार मैं निरंतर जो डिप्टी एसपी जो उसके इंचार्ज थे कॉन्वॉय के, उनसे मैं लगातार संपर्क में रहा। और बीच में इनको भी कई बार लगता था कि शायद जो है कहीं कुछ इनके साथ कोई हादसा ना हो जाए, सबकी यही चिंता थी। मीडिया की तरफ से भी यही प्रश्न हो रहे थे। तो कहा हमने सभी को स्पष्ट कर दिया था कोई फाउल प्ले कोई नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कहीं यदि इनके कोई गुर्गे बदमाश कोई कुछ गड़बड़ करेंगे तो बिल्कुल उसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो फिर जब बांदा जेल पहुंचा तो फिर क्या आप मिले, फिर क्या हुआ, कैसे मॉनिटरिंग हुई? बहुत लोगों को सस्पेंड किया गया, बहुत सारी चीजें थी। नहीं, उससे पहले ये हो चुका था, लेकिन ये ऑपरेशन तो काफ़ी कामयाब ऑपरेशन रहा, इसमें किसी तरह के कोई लैप्सेस वगैरह मिले नहीं थे। और बाद में ये जरूर हुआ था कि एक दो बार जो चेकिंग वगैरह कुछ हुई गई, तो आसपास इनके घुर के पता चला कि वहाँ मकान लेकर किराए पर रह रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये और कुछ लोग ऐसे फर्जी जेल जाने की कोशिश करते थे ताकि वहाँ जेल में इनसे मिल सकें। एक बार मुझे याद है कि कुछ कोर्ट केसेस के मामले में यहाँ प्रयागराज में जो MP MLA कोर्ट है, तो उसमें इनकी केस लगा हुआ था। तो वहाँ इनका जो बेटा है, ये अभी शायद जेल में है, वो अब्बास या हाँ अब्बास और ये सब, ये पूरा अपना गैंग लेकर वहाँ पर घूम रहे थे। हालांकि उसकी मैं खुद वहाँ पर गया था जब मुझे पता चला कि आसपास को संदिग्ध लोग देखे गए, चेकिंग कराई गई, असला वगैरह तो कोई नहीं मिला था, लेकिन यही था कि क्यों इतनी भीड़ भाड़ के साथ यहाँ पर घूम रहे हैं। और उसमें मैं MP MLA जो वहाँ पर जज थे, उनको भी कुछ आशंका थी, उनको लग रहा था कि कोई हादसा ना कर दे, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनका घर जो वहाँ के उस समय जज साहब थे, उनका घर ठीक जहाँ इसकी कोठी कहीं मऊ में है, वहीं के रहने वाले थे वो। अच्छा, आसपास के। हाँ, तो लोगों को ये भी था कि शायद मतलब उनके विरुद्ध ये कोई किसी तरह का कोई हादसा ना कर दे, या कई बार गवर्नमेंट को भी लगता था कि शायद ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी तरह से आपस में कुछ कोई फेवरेटिज्म या कुछ ऐसा, कुछ तो ऐसा था नहीं, कोई संभावना थी नहीं। लेकिन कुल मिलाकर काफ़ी शिकंजा टाइट रखा गया, कोई ऐसा कोई हादसा
जो वहाँ पर कई बार ये कोशिश भी करते तो संभवतः कामयाब ना हो पाते। तो कहते हैं कि मुख्तार का वहाँ जेल में बहुत वर्चस्व था, बांदा जेल में, जिस भी जेल में पूरा एक साम्राज्य था, वो क्या? ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर क्योंकि इनको एक आम कैदी की तरह, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ उस पर सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता था क्योंकि ये चल नहीं पाता था। तो ज़्यादातर इनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ती थी क्योंकि ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है कि अगर किसी रोगी को ले जाया जा रहा है तो फिर उसको ये सब देनी पड़ेगी। और ये मेडिकल का विषय था, ये हमारा विषय भी नहीं था। लेकिन हमारा तो काम ये था कि ना तो इनकी जान को कोई खतरा हो और ना ये किसी की जान को खतरा कर पाए। लेकिन वहाँ जेल में कई बार डीएम एसएसपी के द्वारा वहाँ पर चेकिंग की गई तो कभी कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ कोई बताई नहीं। एक आरोप लगता है इनके परिवार की तरफ से कि कुछ मिला दिया गया, कुछ खिला दिया गया, मतलब ये मृत्यु जो हुई वो उसमें संदेह के घेरे में इसे रखा जाता है। जेल में लगता है इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी वहाँ की जा सकती है। और जेल में कॉन्स्पिरेसी की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि बड़े जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं वहाँ। जेल सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी जेलर है, फिर उसके बाद में जो स्टाफ है वो कोई भी इस तरह की जिम्मेदारी शायद ले नहीं पाएगा। और हर तरह के लोग होते हैं वहाँ, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही किसी पार्टी के लोग हैं या कोई इस तरह का काम कर रहे हैं और या किसी एक गैंग से संबंधित कोई लोग हैं। तो ये संभावना बिल्कुल नगण्य है, ऐसी संभावना हो नहीं सकती। होती नहीं। हाँ, लेकिन इनकी पहले से इसको बहुत सारी बीमारियां थी क्योंकि अक्सर ट्रीटमेंट वगैरह इनके चलते ही रहते थे, सभी को पता है कि पहले से बीमार थे। तो मुझे नहीं लगता कि जहर का कोई ऐसी संभावना होगी।